नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। तेलंगाना में गुरुवार यानी 30 नवंबर को वोटिंग संपन्न होने के बाद से एग्जिट पोल का दौर शुरू हो गया। तमाम एग्जिट पोल जारी किए गए और जीत हार के दावेदारों के बारे में बताया गया। अधिकतर एग्जिट पोल में जहां राजस्थान और मध्य प्रदेश में कड़ी टक्कर के बीच बीजेपी को बढ़त की बात कही गई, सभी एग्जिट पोल को मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस से तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में ऑल ओवर आगे है। इन दोनों जगह में वह आसानी से सरकार बना सकती है। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुकाबला कड़ा है, लेकिन बीजेपी को थोड़ी बढ़त बताई जा गई है और वह यहां आगे निकल सकती है। मिजोरम में त्रिशंकु विधानसभा के आसार जताए जा रहे हैं। अब तेलंगाना में कांग्रेस की कितनी बढ़त हुई है यह जानना जरूरी है। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ है। यहां बहुमत के लिए 60 सीटों की जरूरत है। वहीं आपको बता दें कि किस किस टीवी चैनल्स के द्वारा बताए गए हैं कि कितने सीट किस पार्टी को मिली है, तो ये आंकड़ा मैं बताती हूँ। यहाँ इंडिया टीवी CNN X ने कांग्रेस को 63 से लेकर 79 सीटें दी हैं, जबकि BRS को 31 से लेकर 47 सीटें दी गई हैं। बीजेपी को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने अपने एग्जिट पोल में यहां कांग्रेस को 62 से 80 सीटें मिलने की बात कही है और BRS को 24 से 42 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। वहीं बीजेपी को 2 से 12 सीटें मिल सकती हैं। रिपब्लिक टीवी मैट राइट ने कांग्रेस को 58 से लेकर 68 सीटें दी है, जबकि BRS को 40 से 56 सीटें दी हैं। जबकि वह बता दें कि टाइम्स नाउ ETZ ने यहां कांग्रेस को 60 से 70 सीटें दी हैं, जबकि BRS को 37 से 45 सीटें मिलने का अनुमान लगा रहे हैं। अब दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का समीकरण भी जानना जरूरी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं और बहुमत के लिए 116 का आंकड़ा चाहिए। यहाँ इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया ने बीजेपी को 140 से 162 सीटें मिलने का अनुमान जताया है, जबकि कांग्रेस को 68 से 90 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी CNN X ने बीजेपी को 140 से 159 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 70 से 89 सीटें दी हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने अपने एग्जिट पोल में बताया है कि बीजेपी को 139 से लेकर 163 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 62 से लेकर 86 सीटें मिलने की बात कही है। रिपब्लिक टीवी मैट राइट ने बीजेपी को 118 से लेकर 130 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 97 से लेकर 107 सीटें दी हैं। टाइम्स नाउ ETZ ने बीजेपी को 105 और 105 से लेकर 117 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 109 से लेकर 125 सीटें दी हैं। अब तीसरी तरफ हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में कि यहाँ पे बीजेपी आगे है। अब इसके बारे में भी जानना जरूरी है। राजस्थान में विधानसभा के 200 सीटें हैं, लेकिन एक प्रत्याशी की मौत की वजह से यहाँ 199 सीटों पर मतदान हुआ है। यहाँ इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया ने बीजेपी को 80 से लेकर 100 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, जबकि कांग्रेस को 86 से लेकर 106 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी CNN X ने बीजेपी को 80 से लेकर 90 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 94 से लेकर 104 सीटें दी हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने अपने एग्जिट पोल में बताया है कि बीजेपी 77 से 101 सीटें ले सकती है, जबकि कांग्रेस को 89 से 113 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं रिपब्लिक टीवी मैटरनाइट ने बीजेपी को 115 से लेकर 130 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 65 से लेकर 75 सीटें ही दी है। टाइम्स नाउ ETZ ने बीजेपी को 108 से लेकर 128 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 56 से लेकर 72 सीटें मिली है। अब छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते हैं। 90 सीट वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस एक बार फिर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया ने बीजेपी को 36 से लेकर 40 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, जबकि कांग्रेस को 40 से लेकर 50 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी CNN X ने बीजेपी को 30 से 40 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 40 से 56 सीटें दी गई हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने अपने एग्जिट पोल में यहाँ बीजेपी को 25 से लेकर 41 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 59 से लेकर 65 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। रिपब्लिक टीवी मैट्राइज ने बीजेपी को 34 से लेकर 42 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 44 से लेकर 52 सीटें दी हैं। टाइम्स नाउ ETZ ने बीजेपी को 32 से लेकर 40 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 48 से लेकर 56 सीटें दी हैं। वहीं मिजोरम की भी कुछ इसी तरह हालत है। अब मिजोरम में विधानसभा की 40 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान हुआ था। यहाँ इंडिया टुडे
एक्सिस माई इंडिया ने मिजो नेशनल फ्रंट को 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, जबकि ZPM को 28 से 35 सीटें मिल सकती हैं। यहां कांग्रेस को 2 से 4 सीट मिल सकती है। इंडिया टीवी CNN X ने MNF को 14 से लेकर 18 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, जबकि ZPM को 12 से लेकर 16 सीटें जीत मिल सकती हैं। कांग्रेस को 8 से लेकर 10 सीटें मिल सकती हैं। रिपब्लिक टीवी मैट्राइज ने MNF को 17 से लेकर 22 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, जबकि ZPM को 17 से लेकर 12 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस को 7 से 10 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ ETC ने MNF को 14 से लेकर 18 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, जबकि ZPM को 10 से 14 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस को 9 से 12 सीटें मिलने के अनुमान लगाई जा रही है। तो कुछ इस तरह से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। अब देखना ये है कि आखिर किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। मैं बार बार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दोहराने की कोशिश कर रही हूँ, बता रही हूँ कि यहाँ पे किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो वोटिंग काउंटिंग होने के बाद, वोट काउंट होने के बाद पता चलेगा। इस तरह की खबरों को देखने के लिए लगातार जुड़े रहिए पंजाब केसरी.com से।